नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज का जो मेरा विषय है, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि आज और कल, ये 2 दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेंगे और बहुत कुछ आप स्वयं में महसूस भी करेंगे और उसका एक नहीं, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एक तो बुध मजबूत स्थिति में है, दूसरा कारण है कि सूर्य का परिवर्तन हो चुका है, तीसरा कारण है और वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है और वो ये कि मित्रों, आपके लिए इस समय कल और परसों, मतलब मेरी वीडियो को तो आप अभी देख रहे हैं, तो आज और कल अर्थात 14 और 15 तारीख, इन 2 दिनों में 5 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन फल उनके जीवन में देखने को मिलेगा। और वो जो फल देखने को मिलेगा वो है चंद्रमा के द्वारा। अब मैंने क्यों कहा चंद्रमा के द्वारा, इसका रीजन बताता हूं। चंद्रमा हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं, हमारे अंतःकरण का प्रतीक माने जाते हैं। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो संवेदनाएं देते हैं, मन की स्थिति को मजबूत करते हैं, माता का सुख देते हैं, मधुरता देते हैं, दयालुता का भाव हमारे जीवन में उनके द्वारा आता है, चित्त की प्रसन्नता चंद्रमा के द्वारा आती है, कल्पना शक्ति चंद्रमा से मजबूत होती है, गृहस्थ सुख चंद्रमा से प्राप्त होता है, सौंदर्य प्रसारण चंद्रमा से चलता है, स्त्री का सुख चंद्रमा से चलता है, धन संपत्ति चंद्रमा से चलती है, स्मरण शक्ति चंद्रमा से चलती है, वाहन का सुख चंद्रमा से प्राप्त होता है। इसके अलावा नेत्र सुख चंद्रमा से चलता है, विचारों की स्थिरता चंद्रमा से चलती है, ज्योतिष विद्या में रुचि चंद्रमा से मिलती है। इस रक्त की जो सेविकाएं हैं शरीर में, मतलब खून का संचार, व्हाइट सेल्स का, वो चंद्रमा के द्वारा चलता है। कृषि, गन्ना, सुगंधित वस्तुएं, दूध, दही, तमाम प्रकार के व्हाइट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब चंद्रमा के द्वारा चलते हैं। द्रव्य पदार्थ चंद्रमा के द्वारा चलते हैं, यानी कि मधुरता और स्वाद ये चंद्रमा से चलता है। चावल, दूध, दही ये चंद्रमा से चलते हैं। मोती चंद्रमा से चलता है। सफ़ेद वस्त्र चंद्रमा के होते हैं। इतनी सारी चीज़ें चंद्रमा प्रभावित करते हैं। रात्रि बली हैं, सत्वगुण हैं, प्रधान हैं, चर प्रकृति है, मतलब चलायमान प्रवृत्ति है। स्वभाव 3 प्रकार का होता है, चर, स्थिर और दुस्वभाव। चर में चलायमान, राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं, स्थिरता के साथ बैठते नहीं हैं, काम करते हैं। धैर्यवश, धैर्य है इनमें, कमज़ोर हों तो मानसिक अस्थिरता देते हैं, अशांति देते हैं, दुख देते हैं, माँ के सुख में कमी करते हैं, स्त्री को कष्ट देते हैं, मानसिक विकार देते हैं, धन हानि करते हैं, गुप्त रोग बना देते हैं, चिंतन ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। आइए विषय पर फटाफट से लौटता हूं और आपको बताता हूं कि कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनके लिए दिनांक 14 और 15 आज और कल आपको जबरदस्त फल मिलने जा रहा है। अब जबरदस्त फल क्यों इन 2 दिनों में यूज कर रहा हूं उसका उत्तर देता हूं, समझाता हूं। चंद्रमा मीन राशि में है, अपने प्रिय की राशि में है, प्रिय मीन्स कि अपने मित्र की राशि में है, गुरु की राशि में बल मिलता है। चंद्रमा गुरु से गज केसरी राजयोग बनता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा मीन में चले जाते हैं तो ऐसे लोगों को एक स्थिरता लेकर के आते हैं जीवन में। तो मित्रों, तैयारी कर लीजिए अब, क्योंकि मैं जो फल बता रहा हूं 5 राशियों के लिए वो ऐसा है कि वो स्वयं में भी महसूस करेंगे। और 5 ही राशि क्यों ली उसका रीजन अब वीडियो में धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ूंगा आपको समझ में आता चला जाएगा। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, पटना में उपस्थित रहूँगा। 16 से लेकर 22 तारीख तक का ये प्रवास है मेरा मार्च में। सबसे पहली राशि और वो रहेगी मीन। इसलिए जितने भी मीन के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप समझिए मैंने ऐसा क्यों कहा। आपकी राशि में
ये लगन पर आधारित फल है, इसलिए आपकी लगन में चंद्रमा बैठे हैं, सौम्यता सभ्यता देंगे। आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और कहां के स्वामियों के? पंचम के, क्योंकि 4th हाउस की लॉर्डशिप आ जाती है मीन लगन में, वो 5th हाउस की लॉर्डशिप आ जाती है मीन लगन में, पंचमेश। इसका मतलब कितनी सारी चीजें अब आपकी बढ़ेंगी, आप नोटिस करना आज और कल में, और जो जिस क्षेत्र में हो वो उसकी उसी क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। अब मैं बताता हूं क्या फल होगा। सबसे पहला, विचारों की स्थिरता, बुद्धि का सही दिशा में काम करना, जो डिसीजन लेंगे वो ठीक होंगे, नीति सही तरीके से क्रियान्वित होंगी, विद्या सुख मिलेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी मंत्रणा शक्ति मजबूत होगी। इसके अलावा आपका शास्त्र ज्ञान बढ़ेगा, आपकी विद्वानता बढ़ेगी, आपकी मंत्र सिद्धि होगी, आपकी विचार शक्ति होगी, आपका लेखन कला अच्छा होगा, आप अच्छा डिसीजन करेंगे, अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा, यश बढ़ेगा। वो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का यश बढ़े, क्योंकि लगन में बैठेंगे तो यश मान सम्मान बढ़ना, औरा बढ़ना, इच्छा शक्ति का मजबूत होना, जो कार्य करेंगे फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में करिए, कोई अहित नहीं है, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा मैं 100% कहना चाहता हूं। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो प्रबंधनात्मक जो कला है वो यहां पर बढ़ेगी। इस प्रकार का भी एक योग दिखाई देता है, अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, लगन में बैठ के सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो आज और कल आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो मनमुटाव चल रहे थे उनमें कमी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिसके लिए यह चंद्रमा बहुत अद्भुत अकल्पनीय फल देने के लिए जा रहे हैं, और वो है मित्रों वृश्चिक। अब उसका रीजन समझा देता हूं। वृश्चिक लगन में चंद्रमा के पास भाग्य की जिम्मेदारी आ जाती है। इन्होंने इसलिए जितने भी वृश्चिक के जातक होते हैं लगन के, तो बाय बर्थ चंद्रमा कह देते हैं कि भाई अब भाग्य मैं चलाऊंगा जीवन भर। और संयोग देखिए, लग्नेश मंगल के मित्र भी हैं और भाग्येश यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड होकर के पंचम में चले गए। तो ऐसी जो त्रिकोण है लेफ्ट एंड राइट में, ये एक तरीके से चंद्रमा के पास आ गया। भाग्येश होके इधर बुद्धि पे बैठ गए, संतान पर बैठ गए, यश पर बैठ गए, सम्मान पर बैठ गए, धन लाभ के घर में बैठ गए, वाणी से पैसा आएगा, व्यक्तित्व से आएगा, एनर्जेटिक रहेंगे, काम में मन लगेगा, ऊर्जावान बनेंगे, भाग्य साथ देगा, मानसिक वृत्ति मजबूत होगी, धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ेगी, दान धर्म की इच्छा होगी, तीर्थ यात्रा करने का मन करेगा, सफल भी रहेंगे, धार्मिक प्रयोजन करने का आयोजन करने का मन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत मजबूत समय है। और फिर इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी लाभ स्थान पर। इसका मतलब जो लोग संडे के दिन कार्य करते हैं, और ये तो मंडे भी इसमें काउंट हो रहा है क्योंकि 2 दिन है, तो यहाँ पर दोनों ही दिन आपको बड़ा बेहतरीन जो फल है वो प्राप्त होने जा रहा है। 2 राशियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की मेरे से शिकायत होती है कि आप हमारी राशि के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपने ये छोड़ दी, आपने वो राशि छोड़ दी। छूटता कुछ भी नहीं है। योग हर राशि के लिए अलग अलग बनते हैं, पर होता यह है कि मैं जिस आप ही की वीडियो में अब कुछ रह जाएंगे तो उनको लगेगा हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रीवियस वीडियो जो रही होगी उसमें मैंने हो सकता है उनके लिए अच्छा बताया होगा। तो क्योंकि हर ग्रह की कैलकुलेशन और मूवमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है कि किसको क्या मिल सकता है इन 2 दिनों में, या 15 दिनों में, या 1 सप्ताह में, या इस पूरे 1 महीने में, या शनि जो पूरे 1 साल 2021 में रहेगा तो किन 4 राशियों पे ज़्यादा अपार अपनी दृष्टि देगा। इस प्रकार से फल निकालना पड़ता है, और उसके कारण मुझे आपकी नाराज़गी भी फेस करनी पड़ती है। अब क्या करूं, कोशिश करता हूं। आइए अब तीसरी राशि की चर्चा करते हैं, और वो रहेगी मिथुन। मिथुन लगन के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और मित्र हैं यहां पर चंद्रमा के। आपके इस समय लग्नेश जो हैं वो स्थित हैं भाग्य स्थान में, और वो भी शुक्र के साथ में। बुध शुक्र का अद्भुत संयोग तो वैसे ही भाग्य स्थान में चला गया, त्रिकोण में 9वें भाव में लग्नेश बुध का वहां होना। और उससे बड़ी बात यह है कि धन भाव के स्वामी, परिवार के स्वामी, विद्या सुख के स्वामी, आपके अन्न धन्य के स्वामी, द्रव्य पदार्थ के स्वामी, कुटुंब के स्वामी, स्वर संगीत के लॉर्ड, स्पोक्स पर्सन, वाणी, लेखन कला, विद्वानता, धन का, संपत्ति का, इन सब का लॉर्ड यहां पर 2nd हाउस का बनता है चंद्रमा। और वो आ गया कैरियर पर, कर्म पर, 10वें भाव में, केंद्र में। पार्श्विक दोष समाप्त कर दिया यहां पर चंद्रमा ने।
तो ऐसी स्थिति में मेहनत परिश्रम से पैसा आएगा और आज और कल ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात याद रखिएगा। और फिर इनकी जो सीधा सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो जा रही है आपकी मां के घर में, आपकी प्रॉपर्टी के घर में। इसका मतलब आज आप अपने व्यवहार से अपना कोई कार्य भी बना पाएंगे, उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा एक योग दिखाई देता है। मीन हुई, वृश्चिक हुई और मिथुन हुई। अब बची हुई हैं दो राशियां। एक उत्सुकता होगी कि अब दो कौन सी होंगी, क्योंकि 12 राशि हैं, 5 की मुझे बात करनी है इस वीडियो में, 3 की कर चुका हूं, तो एक तरीके से अब 9 में से 2 बची। तो मित्रों, अब जिस राशि की मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद जिस राशि की बात करूंगा वो अति महत्वपूर्ण है। तो पहले बात करते हैं सेकंड लास्ट, मतलब चौथे नंबर पर जो राशि रहेगी उसका नाम है कन्या लगन। जी हां, आपके लिए आज का और कल का दिन आप महसूस करना, आप प्रसन्न रहेंगे, एक चित्त में प्रसन्नता का भाव रहेगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी केंद्र में दाम्पत्य जीवन में रहेंगे। इसका मतलब लाभ मिलेगा, सुख संपत्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, लव लाइफ मजबूत होगी और पैसा आगमन का योग बनेगा, गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, गुप्त धन आएगा, चंद्रमा जिन जिन चीज़ों का कार्य कराते हैं उनसे लाभ आएगा, और साथ में बैठे तो सप्तम भाव पर हैं, इसलिए कन्या वालों के लिए अभी 2 दिन के लिए पार्श्विक दोष भी समाप्त कर दिया आज और कल। तो मित्रों, यहाँ पर आजीविका के साधन बढ़ेंगे, यहाँ पर लव पार्टनर से, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, यहाँ पर एक परिवार का माहौल कुशल बनेगा, यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं उनका भय कम होगा, और इसके अलावा आपके पंचम भाव में तो गुरु शनि की युति बनी है, वो तो है ही अपने आप में, नीच भंग राजयोग तो अच्छा बना ही हुआ है, शनि भी मजबूत स्थिति में है। पर यहाँ तो मेरे को मेन चंद्रमा की यदि मैं बात करूँ तो चंद्रमा लाभेश होकर सप्तम भाव में आ गए और ये स्थिति बहुत अच्छी बना दी, और फिर लगन को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। इसका मतलब आपके काम थ्रू आउट बनेंगे। जो लोग आपको लाइटली ले रहे थे अब अगले 2 दिन नहीं लेंगे, इसलिए आपके पास ये समय अच्छा है कि इन 2 दिनों में अपने कार्य को बनवा लीजिए। मित्रों, अब बात करता हूं उस एक अंतिम राशि की। जी हां, एक अंतिम राशि की जिसके लिए चंद्रमा बहुत बेहतरीन फल देंगे, काफी बेहतरीन। वो है राशि कर्क। कर्क लगन के जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को इस समय सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी लगन के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं और भाग्य स्थान पर बैठे हैं, यानी कि भाग्य की उन्नति करेंगे, यानी कि सम्मान की उन्नति करेंगे, यानी कि अकस्मात धन लाभ होगा, यानी कि आज आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील फाइनलाइज हो सकती है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आज के दिन आपका काम आज भी चलता है, संडे को आप मार्केट में बैठे हैं, पिता से सहयोग मिलेगा। आज आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरे होने का आज और कल में बड़ा प्रबल योग बन रहा है। इसका मतलब 2 दिन हैं आपके पास, प्रयास करिए। आपके केंद्र में नीच भंग राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग आपको पुकार रहा है बहुत कुछ देने के लिए, और वो समय अब इन 2 दिनों में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे बहुत बुरा हो जाएगा या चीजें बदल जाएंगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, एकदम 180 डिग्री पलट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर एक समय ऐसा आता है विशेष जब आप स्वयं में महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे ये दिन बड़े अच्छे गए थे। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ आपके साथ में बनेंगी। मित्रों, ये है फल, ये है वो 5 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं 16 को लखनऊ में हूँ, 17 को पटना, 18 को कोलकाता और 19 से 22 तारीख तक मुंबई में उपस्थित रहूंगा। भी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी।
मानवेंद्र, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090,